अपने केंद्र में स्थित हो जाए। केंद्र और परिधि, आत्मा केंद्र है, मन परिधि है। दृष्टा केंद्र है, दृश्य परिधि है। दृष्टा चेतन है, दृश्य चित्त है। चित्त और चेतन दोनों अलग अलग हैं। मनोविज्ञान इसको नहीं समझता, वो चित्त चेतन को एक मानता है। लेकिन कुछ मनोवैज्ञानिक इस पर शंका करते हैं, इसलिए चित्त चेतन को अलग अलग भी मानते हैं। तथ्यता यह है कि चित्त अलग है, चेतन अलग है। चित्त दृश्य है, चेतन दृष्टा है। आप चेतन हैं। मन को ही चित्त कहा जाता है, वो दृश्य है। चित्त शांत होने पर दृश्य शांत हो जाता है। चित्त से ही जगत का संबंध है। चित्त शांत होने पर जगत का संबंध नहीं रह जाता है। इसीलिए समाधि का अभ्यास किया जाता है, चित्त शांत हो जाए, जिससे चेतन दृश्य से मुक्त हो जाए। चेतन केंद्र है, चित्त परिधि। हमारी अनादिकालीन दुर्बलता है विषयासक्ति, पदार्थों का मोह। पदार्थों के मोह के कारण चित्त बाहर भटकता रहता है। जिसका मोह जितना मिटता है, चित्त स्वस्थ होता है। जो पूरा काम कर लिया, जिसने पूरा काम कर लिया, वो धन्य है। जो पूरा नहीं कर पाया, जितना करेगा उतना सुखी रहेगा। दूसरा रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है, चित्त को सुवश करना। अनंत निर्भय परम सुख में रहने के लिए एक ही उपाय है, चित्त को सुवश करना। जितना चित्त विवश रहेगा उतना दुख रहेगा। सदगुरु कबीर की साखी है, आगे आगे दौं चरे, पाछे हरियर होय। बलिहारी ते वृक्ष की जड़ काटे फल होय। ये बीजक की साखी है। बीजक को व्याख्या सहित खूब पढ़ना चाहिए, सब कुछ उसमें है। आगे आगे दौं जरे, दौं कहते हैं जंगल को, दौं कहते हैं जंगल में लगी हुई आग को। पूरा रूप में कहा जाता है दावाग्नि, दौ अग्नि, दौ जंगल, अग्नि आग। लेकिन दौ कह करके भी जंगल की आग का बोध होता है। आगे आगे दौ जरे, आगे आगे दावाग्नि जल रही है, आगे आगे जंगल जल रहा है। और पाछे हरियर होए, पीछे हरा भरा होता चला जाता है। बलिहारी ते वृक्ष की, उस वृक्ष की प्रशंसा करनी चाहिए। जड़ काटे फल होए, जिसकी जड़ काट देने पर फल लगते हैं। ये साहब की पहेली। पहेली में साहब ने बहुत वचन कहे हैं। न समझे तब तक पहेली है, समझ जाए अत्यंत सरल है।
आगे आगे दो जरे, साधक के मन के आगे आगे ज्ञान की आग लगी है, इसे सब खाक होता चला जाता है। ज्ञानाग्नि में सारा मोह जलता चला जाता है। और पाछे हरियर होए, पीछे मन हरा भरा होता चला जाता है, प्रसन्न आनंदित, क्योंकि दबाव नहीं है। मोह जल जाने पर दबाव खत्म हो जाता है। कल मैंने कहा था भूत बाधा, भूतों का दबाव, सबके ऊपर भूतों का दबाव है। भूत यानी बीता हुआ समय, बीते हुए समय के अनुकूल प्रतिकूल, सुख दुख, जय पराजय, हानि लाभ के संस्कारों का समुच्चय भूत बना रहता है और उसका दबाव सब पर है, सब उसमें पिस रहे। जब यह दबाव खत्म हो जाता है, पीछे हरियर हो, हरा भरा मन आनंदित, बलिहारी ते वृक्ष की जड़ काटे फल हो। ये मन वृक्ष की प्रशंसा करनी चाहिए, इसकी जड़ काट देने पर यह फल देता है। मन चित्त वृक्ष है, ये मोह माया की जमीन में लगा है और उसे काट के अलग कर दो तो फल देता है, मोक्ष फल देता है, परमानंद फल देता है। कहने में कितना उल्टा है, समझने में कितना सीधा है। एक चंद्रशेखर कवि, गोरखपुर के बड़े योग्य कवि हैं, कविता उनकी बड़ी अच्छी अच्छी है। कबीर पर जब कविता उन्होंने लिखी, कहने में कठिन, समझने में सरल, आगे आगे दांव जरे पाछे हरियर होए, आगे आगे दावाग्नि लगी है, सब खाक होता चला जा रहा है और पीछे हरा भरा होता चला जा रहा है। उस वृक्ष की प्रशंसा है जिसकी जड़ काट देने पर फल देता है। अन्यत्र भी साहब ने बीजक में कहा, जड़ काटे ते हरी हरी सींचे ते कुमिलाए। जड़ काट देने से हरी भरी हो जाती है और सींचे से कुमिलाती है। ये मनोवृत्ति लता मोह माया से इसकी जड़ काट दी जाए तो हरी भरी हो जाती है और इसको मोह माया से सींचो तो कुमिलाती है। जितना मन दुनिया में लगाओ उतना पीड़ित रहो, जितना हटाओ सुखी रहो। बस एक ही प्रश्न आता, हटाने से काम कैसे करेंगे? जब हटा लेंगे तो काम कैसे करेंगे? ये साधना न करने का फल है। जो हटा लेगा बढ़िया काम करेगा, जितना हटा लेगा उतना बढ़िया करेगा। न हटाने से काम बढ़िया नहीं होता है, खराब होता है। जितना मोह पूर्वक काम करोगे उतना प्रदूषण फैलाओगे, जितना मोह रहित होकर के काम करोगे प्रदूषण मुक्त रहेगा। घर में किसी के लिए मोह है तो जब मिठाई लाओगे तो उसी के हाथ में दोगे, और जब सबके लिए बराबर है, मोह नहीं है, तो मिठाई लाओगे तो सबको दोगे। जहाँ ममता हुई रोग शुरू हुआ। ममता अंधी होती है, मोह अंधा होता। रहित बिलोचन चाय, चारों आंखें उसकी फूटी होती है। मोह जितना कटता है दिव्य दृष्टि होती है। मोह से कोई फायदा नहीं होता, नुकसान होता है, केवल नुकसान होता है।
निर्मोही कोई संत हितैषी सबके। श्री विशाल साहब ने गाया है, निर्मोही कोई संत हितैषी सबके। कोई निर्मोही संत ही सबके हितैषी होते हैं। निर्मोही वही संत है। निर्मोह होना, निरस हो जाना दुनिया से। जो जितना निरस होता है उतना सरस होता है, और जितना बाहर से सरस होता है उतना भीतर से निरस होता है। जिसे चारों तरफ लगता है सुखा रहा है, वो भयंकर धोखे में है। जवानी सुख लेके आ रही है, पत्नी सुख लेके आ रही है, पति सुख लेके आ रहा है, बच्चा सुख लेके आ रहा है, पोता सुख लेके आ रहा है, मान बड़ाई सुख लेके आ रही है, प्रतिष्ठा सुख लेके आ रही है, पद सुख लेके आ रहा है। ये चमक दमक चारों तरफ की जो है सुख लेकर के आ रही है। इस भ्रम में जो रहता है पीड़ित रहता है, भयभीत रहता है, चिंतित रहता है। जिसे संसार की असलियत दिखाई पड़ती है उसको थाह मिलने लगता है। जो धोखा पट्टी को समझने लगता है उसको शांति मिलती है। दुनिया धोखे पट्टी से भरी है। अपना मन अपने को निरंतर धोखा देता है, क्योंकि हम भ्रमित हैं। जहाँ जहाँ से सुख की कल्पना करते वहाँ वहाँ हमें धोखा मिलता है, और धोखा खाते खाते अनाद काल का समय चला गया है। वो तो भूल गया है, लेकिन इस जीवन में तो पता है, जब से होश में आए हैं धोखा खाए हैं, सब जगह धोखा खाए हैं। धोखे से अपने को बचाओ। जो जितना बचा लेगा हल्का हो जाएगा। किसी प्रकार की समृद्धि तत्काल का फल नहीं है। जो बड़े बड़े धनपति हैं बहुत मेहनत के बाद ऐसी ऊंची स्थिति में पहुंचे। ऊंची स्थिति धन की दृष्टि से कहा जाता है, आध्यात्मिक दृष्टि से ऊंची स्थिति नहीं है। लेकिन धन की दृष्टि से जो सेठ हैं, धनपति हैं, इतनी ऊंची स्थिति में पहुंचे हैं, वो एक दिन का परिश्रम नहीं है। जो विद्वान है बहुत दिनों से रगड़ा है तब विद्वान हुआ है। कलाकार है, साधक है, किसी दिशा में हो, संपन्नता धीरे धीरे होती है, समय लगता है। अब अगर बीच में काम छोड़ देगा तो फिर उल्टा हो जाएगा। साधना की परिपूर्णता धीरे धीरे होती है, एक लागे नहीं होती। रास्ते में चलो, रुको ना, लौटो ना, इस पर ध्यान दो। साधना में चलो, सेवा भावी रहो, शरीर से सेवा और जो आपके पास है उससे सेवा। विद्या, धन, कला, शरीर, जो कुछ भी है उससे सेवा भावी रहो। सेवा से चित्त शुद्ध होगा। स्वाध्यायशील रहो, व्यर्थ की पुस्तकें न पढ़ो, भ्रमपूर्ण पुस्तकें न पढ़ो। ज्ञान, भक्ति, वैराग, विवेक, विचार और विवेकपूर्ण व्यवहार, इन सब बातों की पुस्तकें पढ़ो। व्यवहार की भी जरूरत है, उसकी भी समझ चाहिए। ज्ञान, भक्ति, वैराग की पुस्तकें पढ़ो और अकेले में बैठ करके इसका चिंतन करो और ध्यान करो। काम अपना जो ड्यूटी है वो करो, और ये रोज करते चलो। अपने को नियोजित करो तो हो जाएगा, नहीं करोगे तो समय नहीं मिलेगा। समय नहीं मिलता है, समय कैसे नहीं मिलेगा? समय का विभाजन करना अपना काम है। दुनिया की बकवास में समय मिलता है,
साधना में नहीं मिलता। साधना का मूल्य आदमी नहीं समझता है, तब कहता समय नहीं मिलता है, और सामान्य रूप में चलते रहता है। अखबारों में ज़्यादातर राजनीतिज्ञों की झुकाइयाँ रहती हैं, सच्चाइयाँ भी कुछ रहती हैं, बाकी झुठाइयाँ रहती हैं। कुछ घटनाएं रहती हैं, पढ़ो तो कम पढ़ो, ज़्यादा न पढ़ो। टीबी से बचो। टीबी एक भयंकर रोग आ गया है। एक टीबी पहले था और एक टीबी तो टी और चाय और बीड़ी, और तीसरा टीबी सबसे भयंकर है, उसमें लोग चिपके रहते हैं। टीबी से भी अपने को बचाओ, समय कल्याण मार्ग में लगाओ, स्वाध्याय चिंतन मनन में लगाओ, कुसंग से बचो, समय समय से विवेकवान संतों और भक्तों की संगत करो। इस प्रकार चलो। अगर ये सब काम ढील कर दिए तो रुक गए, स्वाध्याय करना कम कर दिए या छोड़ दिए, सत्संग छोड़ दिए, साधना छोड़ दिए, ध्यान करना छोड़ दिए तो रुक गए, और कुसंग करने लगे तो उल्टे हो गए। ऐसे ऐसे अनुरागियों को देखा कि बड़े अनुरागी और इतना ताला बंद कर लिए कि वह संतों से मिलना ही बंद कर दिए, स्वाध्याय बंद कर दिए, सब बंद कर दिए। ये उल्टा चल पड़े। उल्टा चल पड़े तब तो कोई चांस ही नहीं। कुसंग करने लगे और डूबे। रुको ना, लौटो ना, चलते रहो, सफलता पक्की है। जितना काम करोगे उतनी सफलता होगी। ये तो कई बार कहा जाता है, ऊपर से कोई देने वाला नहीं। प्रार्थना करो ऊपर से कोई दे दे, कोई देने वाला नहीं। ये भटकाओ धर्म के क्षेत्र में बहुत है। नाम लो, वो तार देगा। पवित्र नाम कोई जपता है, मंत्र जपता है, कोई बुरा नहीं है। एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव है। कठिन ठंडी में कोई जोर से कल्पना करे गर्मी की, तो क्षण काल के लिए मस्तक पर सींच सकता है, और कठिन गर्मी में कोई जोर से कल्पना करे ठंडक की, तो शरीर में सिहरन आ सकती है। अकेले में बैठा आदमी काम वासना की कल्पना करे, कामातुर हो जाएगा। भीड़ में रहते रहते विचार में रहे, कोई भी कारण नहीं रहेगा। तो भावना का प्रभाव पड़ता है। किसी प्रकार की भावना, एक कोई भावना करता है हमारे चारों तरफ ईश्वर है, जो सच्चिदानंद है, परिपूर्ण है, दिव्य है, शुद्ध है, अथवा हमारे ऊपर है, वो हमें देख रहा है। इस प्रकार भावना कोई करता है तो उसके भावना में कुछ पवित्रता आती है। इसको नकारा नहीं जा सकता। जैसे स्त्री नहीं है आपके पास, आप अकेले में बैठे हैं और स्त्री की कल्पना कर लिए, कामातुर हो गए। या कोई स्त्री है अकेले बैठी है और पुरुष नहीं है, और पुरुष की कामना कर ली तो कामातुर हो गई। तो भावना ही तो है। तो ईश्वर की भावना बुरी नहीं है साधना के लिए। जो वहीं तक समझते हैं और ऐसा करते हैं, कोई बुरा नहीं है। लेकिन है भावना केवल। कोई ऐसा ईश्वर नहीं बैठा है जो आप सोचें तो कुछ दे जाए, और आपकी पवित्र भावना आ गई, बस हल्का सा लाभ है। उसी में जीवन भर रहे तो डूब गए, बेकार गए। परम ईश्वर जो आत्मा है उसको समझो। आप स्वयं ईश्वर हैं, आप स्वयं ब्रह्म हैं,
आप स्वयं महान हैं, अपने को समझो। और केवल भावना से बेड़ा पार करने की चेष्टा मत करो। मनोविकारों को विवेक से काट करके निकालो। आपके ऊपर सब निर्भर है, जो चाहो करो, जैसे करो ऐसे भरो, न किसी से लेना न देना। सारा संबंध बहुत क्षणिक है। हम लोग जितने मिले हैं कब तक मिले रहेंगे? अचानक छूट जाता है। मिल करके छूटना तो होता ही है, सदा के लिए छूट जाता है। यहां लेना देना जितना है सब क्षणिक है। अपना रास्ता स्वयं अपने कंधे पर उठा के चलना है। दो आदमी चल रहे थे तो कहे भाई रास्ता कंधे पर उठाओ और चलो। कंधे पर नहीं उठाया जाए तो थकान हो जाती है, और रास्ता उठा के कंधे पर रख लिया जाता है तो थकान नहीं होती। तो कहे रास्ता कंधे पर उठाओ चलो। कंधे पर उठाना क्या है? चले तो कहानी कहते चले, एक होकारी भरता रहा, एक गाता रहा, मन कहानी में रहा, पैर चलते रहे, तो थकान का अनुभव कम हुआ। रास्ता कंधे पर उठाकर चलो, ये कहावत है अवध क्षेत्र में। तो स्वयं अपना रास्ता कंधे पर उठा के चलना है। कोई आपका बेड़ा पार करने वाला नहीं। सद्गुरु रास्ता बताते हैं बस, लेकिन ये कम नहीं है। हमें कोई रास्ता बताने वाला न होता, हम ऐसी स्थिति को न पाते। रास्ता बताने वाला हो और सहारा देने वाला हो। जो संत भक्त साधना में चल रहे हैं वह रास्ता बताने वाले हैं और सहारा देने वाले हैं। साधन संपन्न संतों और भक्तों के साथ रह करके या उनकी संगत करके तब बेड़ा पार होगा। कोई भी साधना में चलता हो, चाहे साधु हो चाहे गृहस्थ हो, उसकी संगत से लाभ होगा। भक्त भी ऐसे होते हैं जो सहारा होते हैं। इसका अनुभव मुझे बचपन से ही है। गांव में बचपन में ही मानिक काका, जामुंत काका, ये दोनों तो खास थे, बाकी और कई थे। और ये बुजुर्ग थे और मेरी उम्र 8-10 वर्ष की थी। जैसे अवसर पाऊँ तो मानिक काका तो पास में घर रहे और वो पंगुले भी रहे। सुबह ही वो बैठे बैठे बारी की तरफ चले जाएं, शौच हो लें, उनकी माँ पानी रख दे और स्नान कर लें। अविवाहित थे और कोई नहीं था, माँ थी और माँ काफ़ी दिन रही। और स्नान करके छोटी सी चौकी रहे, उस पर गद्दी बिछी रहे, उस पर आके बैठ जाएं। पैर फैल ही नहीं सकता था उनका, इसलिए चौकी छोटी रहती थी। उसी पर बैठे लेटे कुछ पढ़ते रहें, मैं उनके पास बैठूं, वे बतावें। जामुंत काका खुद आ जाए मेरा प्रेम देख करके। मैं वृद्धों से मित्रता करता था। मेरी उम्र के भी मित्र होते थे, लेकिन उनसे ज़्यादा घुलता मिलता नहीं था। खेल होल में थोड़ा खेल लेता था बस। वृद्धों के पास बैठता था और उनसे एक एक बात सीखने को मिली। मानिक काका ही से पहले मैंने जाना कि श्री कृष्ण महाराज के 16,108 रानियाँ थी। उन्होंने दीवार में लिख रखा था। पहुंचा तो कहा, बच्चा तुम जानते हो? हम कहे काका क्या बात है? कि देखो कृष्ण भगवान के 16,108 रानियाँ, 8 तो पट रानी और बाकी सब और।
तो अब उस समय क्या करो, वही मान लिया। ये तो कबीर साहब की दृष्टि मिली और भी समय बढ़ा, अध्ययन बढ़ा, तब समझ में आया ये सब फादिल की बात है। रसिक संप्रदाय चल पड़ा भारतवर्ष में, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतवर्ष का प्राचीनतम ग्रंथ वेद, चारों वेदों में रसिक संप्रदाय की कोई गंध नहीं है। ऋषि के बहुत देवता हैं, अग्नि है, उषा है, अश्वनी है, दधिक्रा है, सूरज है, सविता है, बहुत देवता हैं। वरुण है, मरुत है, इन सब की वो प्रार्थना करते हैं, इनको मनाते हैं कि हमें धन दो, बच्चे दो, बड़ी बड़ी सड़कें दो, रथ दो, घोड़े दो, गायें दो, पैसे दो, वर्षा दो, स्वर्ग भी दो। इसके लिए प्रार्थना करते हैं, मनोहार करते हैं, हठ करते हैं, उलाहना करते हैं, जिद्द करते हैं, ये सब बातें हैं। लेकिन किसी देवता की स्त्री नहीं बनते। चारों वेदों में कोई ऋषि किसी देवता की स्त्री नहीं बना, पत्नी नहीं बना। उसके बाद वैदिक साहित्य है, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, फिर सूत्र ग्रंथ, इन सब में कहीं भी कोई ऋषि किसी ईश्वर की पत्नी नहीं बनता है। उसके बाद उपनिषदें, उपनिषदों में कोई ऋषि किसी ईश्वर की पत्नी नहीं बनता है, बल्कि वो कहता मैं ही ब्रह्म हूं। उसके बाद 6 शास्त्र हैं, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा इत्यादि। इनके ऋषि किसी ईश्वर की पत्नी नहीं बनते हैं। इसके बाद 2 महाकाव्य हैं, महाभारत और रामायण। इसमें भी कहीं भी किसी ईश्वर की पत्नी कोई नहीं बनता है, दुर्भाग्य। उसके बाद ये सब शुरू हुआ, रसिक संप्रदाय शुरू हुआ। पहले कृष्ण को रसिया बनाया गया। श्री कृष्ण महावीर, महाचिंतक, महाउदार, पूरी मानवता को समेट लेने वाला, पशुओं का भी रक्षक, यज्ञ में पशुवध होते थे उसका विरोध करने वाला, ये वेद में ही आता है। ऋग्वेद के 8वें मंडल के 96वें सूक्त में ये बात आती है। घोरांगरस उपदेश देते हैं छांदोग्य उपनिषद में श्री कृष्ण को जीवन यज्ञ का। कहीं भी वह रसिया नहीं है, लेकिन पुराणों ने गजब किया। हरिवंश पुराण में पहली बार 20-21 श्लोकों में उनको रसिया बना दिया। फिर श्रीमद् भागवत में 250 श्लोकों में बना दिया। फिर ब्रह्मवर्त पुराण में हजारों श्लोकों में बना दिया। फिर गर्ग संहिता में तो गजब कर डाला गया। श्री कृष्ण महाराज की अरबों पत्नियां, अरबों। एक बार तो एक रथ पर 10 अरब गोपिकाओं को बैठा करके राधा चली कि चलो कृष्ण से हम बात करेंगे। क्या वही गोपियां उनकी प्यारी, हम लोग नहीं हैं? बेकार की बात। एक रथ पर 10 अरब गोपिकाएं। 10 अरब का मतलब मत समझिए कि अरब देश की 10 स्त्रियां, संख्या में 10 अरब। आज इस बढ़ती हुई जनसंख्या में भी 10 अरब आदमी नहीं है, शायद 6 है या 7 अरब है। तो इतना खराब किया गया। फिर हिंदी भाषा में एक एक कवि हुए जो आकाश पाताल के कुलावे मिलाए और रसिया बना डाले श्री कृष्ण महाराज को।
भक्त लोग उनकी पत्नी बने। इसकी देखा देखी राम उपासक ललचाए तो उन्होंने भी ये प्रपंच शुरू किया। श्री राम जी एक पत्नी व्रती थे। वाल्मीकि रामायण में एक पत्नी व्रती है। गोस्वामी जी ने भी उसी को रखा है, एक पत्नी व्रती। लेकिन हनुमत संहिता बनी, महारामायण बनी और बृहद कौशल खंड बना। संस्कृत में कई रामायणें बनी, भयंकर रास की बनी। श्री राम रास करते हैं। दशरथ ने कहा राम से, जाओ ग्वालों से टैक्स वसूल लाओ। तो ग्वालों से टैक्स वसूलने गए। सरजू के उत्तर, सरजू के दक्षिण अयोध्या है, उत्तर गोंडा क्षेत्र है, बस्ती का कुछ हिस्सा है। गोंडा गोष्ठ, रघुवंशियों का गोष्ठ था, गायों का क्षेत्र था, गाय वहाँ पाली जाती थी। तो गोंडा गोष्ठ से गोंडा हो गया। तो दशरथ ने कहा कि जाओ ग्वालों से टैक्स ले आओ। तो राम गए। तो कितने ग्वालों ने अपनी लड़कियां दे दी टैक्स में। तो हजारों लड़कियां ले आए पत्नी बनाने के लिए। अयोध्या के वन में उनसे रास करने लगे। तो अयोध्या की बहुएं भी चली गई रास में। तो दशरथ ने नौकरानियों को बुला करके कहा कि जा करके राम से कह दो कि टैक्स में उन्हें जो लड़कियां मिली हैं उनसे तो रास करें, ठीक है, लेकिन नगर की बहुओं से रास करना बहुत गलत है। तब राम जब सुन पाए तो बहुओं को लौटा दिए। जब बन गए चित्रकूट में तो 14 बरस तक वो चित्रकूट में ही रहे, वहीं रास करते रहे। उनकी छाया लंका गई, छाया सीता भी हरी गई और राम की छाया ही युद्ध की। राम स्वयं नहीं गए, वो 14 बरस तक वहाँ रास ही करते रहे। धर्म में कितना जंजाल है। बुद्ध जीवन भर ईश्वर का नाम नहीं लिए, आत्मशोधन में लगे रहे। महान संत, ईश्वर से मतलब ही नहीं, आत्मशोधन करो। उनके अनुगामियों ने यहां तक कहा कि बुद्ध कभी जमीन पर नहीं आए, तुष्ट लोक में रहे। जब बुद्ध को भगवान बना दिया गया तो ये अच्छा नहीं लगा कि बुद्ध जन्में और घर में रहें और फिर क्लांत हों कि हमें वैराग करना चाहिए और घर छोड़ें, और वो धीरे धीरे भोजन भी त्यागें और सुखी हो जाएं, और फिर उनको लगे कि तो गलत है तब खाने लगें, तब स्वस्थ हों, तब करें। ये सब अच्छा नहीं लगा भक्तों को। तो उन्होंने लिखा कि बुद्ध तुषित लोक में सदैव रहे, पृथ्वी पर आए ही नहीं। पृथ्वी पर तो बुद्ध की छाया आई। कबीरपंथी जो पौराणिक कबीरपंथी हैं वो ये नहीं चाहते हैं कि कबीर साहब को ये माना जाए कि उनका शरीर हाड़ मांस का था। उनका शरीर तो चिन्मय था, हाड़ मांस का थोड़े था। वो जब जन्मे दूध नहीं पीते थे, तो कई दिन हो गए तो माँ बाप बहुत परेशान रहे, नीरू नीमा। तो कबीर साहब बच्चा बोल पड़ा कि अमुक घर में एक बछिया है जो बियाई है, उस बछिया को लाओ, उसका दूध पीऊँगा। वो बछिया आई, बस घर घर दूध गिराने लगे। कहने में क्या लगता है, चाहे जो कहा तो चाहे जो लिख दो। दो आदमी जा रहे थे रास्ते रास्ते, एक जगह बैठे, बहुत भूखे थे। तो एक ने कहा यार बड़ी भूख लगी है। दूसरे ने कहा लाओ मन ही मन में चना चबाया जाए।
तब दूसरे ने कहा जब मन ही मन में चबाना है तो मन ही मन में पूरी सब्जी क्यों न खाई जाए। जब मन ही मन में चबाना है तो मन में पूरी सब्जी खाई जाए। तो जो चाहो सो लिख दो, जो चाहे सो कह दो। ये भक्त लोग भगवान से बड़े होते हैं। धर्म के क्षेत्र में इतना जंजाल है, हद है, झुठाइयां भरी हैं। चमत्कार जितना है सब झुठाई है। कारण कार्य व्यवस्था से रहित जितनी बातें सब झुठाइयां, चाहे जिसके नाम में लगी हो। तो कबीर साहब के विषय में तो अलौकिकता की बात की गई, बुद्ध के विषय में अलौकिकता की बात की गई। रामकृष्ण को रसिया बना दिया गया और फिर भक्त लोग उनकी पत्नी बने। कृष्ण की पत्नी, राम की पत्नी। मथुरा वृंदावन में जाइए आपको ऐसे मिलेंगे। अयोध्या में जाइए तो राम की पत्नी सीता की सखी बनी, घूमती हैं, चाहे घूमते हैं कुछ भी कहो, वो पुरुष होते हैं तो घूमते हैं, लेकिन बने स्त्री तो घूमती हैं और खूब ठीक से सच संवार करके रोज दाढ़ी मूछ छील लेती हैं और सेंदूर, टिकुली, चूड़िया, ब्लाउज, साड़ी चमकाना, मटकाना और ऐसे ठुमक के चलना और भगवान राम की विरह में व्याकुल होना। क्या दुर्दशा है। रामकृष्ण ऐसा सोच भी नहीं सकते होंगे कि हमारे पीछे क्या जंजाले लोग लगाएंगे। बुद्ध और कबीर भी नहीं सोच सकते होंगे, उनके लिए पीछे रसिया की बात तो नहीं है। लेकिन कबीर को लेखकों ने कर डाला कि वह स्वयं भगवान की पत्नी अपने को मानते थे। कबीर साहब का बीजक इसका मखौल उड़ाता है। कबीर साहब ने इसका रसिक संप्रदाय का मखौल उड़ाया है। हरि मोर पियो मैं राम की बहुरिया कह करके कई शब्द हैं इसमें, आप टीका में विवरण से पढ़िए। लेकिन बीजक के बाहर की वाणियां जो वैष्णवी संस्कारों से ग्रसित हैं और विद्वान भी उसको स्वीकारते हैं, उसमें ऐसा है कि कबीर अपने को राम की बहुरिया मानते हैं। मैंने तो एक विद्वान से कहा आप लोग कबीर को राम की बहुरिया बनाने में लगे हैं, तो जोर से हंसे। कबीर को राम की बहुरिया बनाने में लोग लगे हैं। विद्वान लोग कबीर को नहीं ले रहे थे। कबीर की वाणी कोई पढ़ाई नहीं थी। कहते थे कबीर कवि नहीं है, महात्मा है खाली। विदेश के विद्वानों ने कबीर बीजक पर काम किया कि बेस्कट, अहमद शाह इत्यादि। अहमद शाह ने तो पूरे बीजक को इंग्लिश में छंदोबद्ध किया उस जमाने में। रविन्द्रनाथ टैगोर ने बीजक पर तो नहीं, लेकिन अन्य संग्रहित वाणियों से लाभ लेकर के गीतांजलि लिखी, जो दुनिया के विद्वान समझते थे कि कबीर वाणी का इस पर प्रभाव है। उसके पश्चात उन्होंने कबीर वाणी के 100 पद इकट्ठे करके उसका इंग्लिश छंदोबद्ध अनुवाद किया। नाम रखा 100 पोएम्स ऑफ कबीर। कबीर के 100 पद। इंग्लैंड की विदुषी अंडरहिल ने उस पर लंबी भूमिका लिखी और उस पुस्तक का अनुवाद अनेक भाषाओं में हुआ। तब हिंदी के विद्वानों ने, बनारस के विद्वानों ने लज्जा महसूस की कि कबीर भारत के और फिर काशी के जन्मे संत, और उनकी बात विदेशी लोग लिख पढ़ रहे हैं और हिंदी भाषा भाषी
बंगाल के विद्वान लिख रहे हैं और हम लोग सोए। तब ये लोग कुछ संग्रह किए। बीजक वहीं था काशी में ही, लेकिन वो उनको नहीं पचा, क्योंकि सब परंपरावादी। तो वह राजस्थान, पंजाब और जगहों में भक्तों में जो कबीर वाणी संकलित थी, जो वैष्णवी प्रभाव से ग्रस्त थी, जिसमें मिलावट है, उसका उन्होंने संग्रह किया और कबीर ग्रंथावली नाम रख करके प्रकाशित किया। विश्वविद्यालय में उसको पढ़ाने के लिए फिर स्वीकृति हुई। उसके बाद कई कबीर ग्रंथावलियाँ संपादित हुई। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संत कबीर नाम से संकलित किया, वो गुरुग्रंथ साहिब से किया। जो कबीर ग्रंथावली और संत कबीर नाम से संपादित है, उसमें भी बीजक के अंश हैं। गुरुग्रंथ साहिब में बीजक के पद हैं, टोन बदल करके, स्वर बदल करके। लेकिन बाहरी वाणियों में तो बहुत भक्तों संतों के बनाए हैं और कहीं कबीर सुनो भाई साधो लगाया है। इसलिए उसमें वैष्णवी प्रभाव है, उसी को विद्वान लोग रटे हैं। बीजक पर काम नहीं कर पा रहे। कुछ विद्वान थोड़ा थोड़ा किए हैं, अब धीरे धीरे सोच रहे हैं, लेकिन इनकी कुंडी ठीक से खुल नहीं रही। बाहरी वाणियों में ऐसी वाणी है जिसमें कबीर को राम की बहुरिया बनाने की बात है। बीजक में है तो उसको न समझ करके उसका उल्टा अर्थ कर लेते हैं। हरि मोर पियो में राम की बहुरिया, राम बड़ो में तन की लहुरिया, हरि मोर राटा में रतन प्योरिया, हरि के नाम ले कतत बहुरिया, 6 मास तागा बरस दिन कुकुरी, लोग कहें भल कातल बपुरी, काई कबीर सूत भल काता, चरखा न होए मुक्ति का दाता। हर मेरा पति है, मैं उसकी पत्नी हूँ। हरि व्यापक है, मैं उसकी लहुरिया अंश हूँ। हरि का नाम ले कतत बहुरिया। इस प्रकार ये बहुरिया बने लोग हरि का नाम ले करके नाम का सूत काटते हैं। इस प्रकार साहब पूर्व पक्ष से बात कह करके समझाते हैं। 6 मास तागा बरस दिन कुकुरी, 6 मास में तो तागा बनता है और बरस दिन में कुकुरी। कुकुरी कहते हैं आटी को। 6 महीना में नाम जप की प्रवीणता होती है और वर्ष भर में उसकी परिपक्वता हो जाती है। लोग कहें भल कातल बपुरी, उनके गुरु लोग कहते हैं कि बेचारी ने अच्छा नाम सूत काता, नाम का सूत काता। तब कबीर साहब अंत में व्यंग करते हैं, कहीं कबीर सूत भल काता, चरखा न होए मुक्ति का दाता। ये नाम का सूत तो अच्छा गाते, लेकिन ये चरखा मुक्ति का दाता नहीं। हर ठग ठगत ठगौरी लाई, हर की वियोग कैसे जियो रे भाई। ये तो हर के नाम पर ठगाई विद्या है, काफी और विस्तार से। बीजक में इस रसिक भाव का खंडन है। बाहरी वाणियों में उलट करके कहा गया है। उसी के आधार पर कबीर को राम की बहुरिया बनाने की चेष्टा करते हैं लोग, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने आपसे कहा, मैं किसी ईश्वर की पत्नी हूँ, इस धारणा की गुंजाइश न चारों वेदों में है, न वैदिक साहित्य में है, न उपनिषदों में है, न शास्त्रों में है, न रामायण महाभारत में है। ये पीछे की उपज है। और इस भावना को कबीर में भी भक्तों ने जोड़ दिया है और विद्वान उसी को गाते हैं। ये बेहूदी धारणा है कि मैं स्त्री हूँ और कोई ईश्वर मेरा पति है। मैं शुद्ध चेतन हूँ। कपिल ने, कणाद ने, जैमिनी ने, बादरायण ने
सनत कुमार ने, याज्ञवल्क्य ने, इन सभी ने आत्मा को पुरुष कहा है। आत्मा मात्र पुरुष है, चाहे स्त्री शरीर में हो चाहे पुरुष शरीर में हो। अपने पुंसत्व को समझो, अपने पुरुषत्व को समझो, अपने आत्मत्व को समझो, और आत्मा ही अपना केंद्र है। केंद्र में स्थित हो, परिधि में न घूमो। मन की वृत्ति परिधि है, मान्यताएं परिधि। मन की मान्यताओं में पढ़ करके उलझो मत, अपने को संभालो। बाहरी अनुराग कम करो, प्रेमियों में मोह, बाल बच्चों में मोह, पत्नी में पति में मोह, घर द्वार में मोह, चेला चाटी में मोह, मठ मंदिर में मोह, मान बढ़ाई में मोह, साधु गृहस्थ सब, जहाँ तक उनके चारों तरफ का पसारा है उस मोह को छोड़ें। साधु तो इसके उपदेशक ही है, लेकिन उपदेशक होते हुए भी वो भी मनुष्य हैं, उनके पास भी मन है। तो घर का मोह छोड़ दिया, मठ का हो गया तो ही फांसी लग गई। फिर बच्चों का मोह छोड़ दिए, शिष्यों में हो गए तो वही फांसी लग गई। धन दौलत का मोह छोड़ दिए, पूजा प्रतिष्ठा की का मोह हो गया तो वही फांसी लग गई। सब मोह छोड़ो, दृश्य मात्र का मोह छोड़ो। जितना मोह घटेगा उतना अपने केंद्र में स्थित होगे। ये समझ लो, बाहर थोड़ी भी चिपकाहट है वो आध्यात्मिक दृष्टि से फांसी है। जहाँ जितना क्षण बाहर चिपकोगे अपने में नहीं रह पाओगे, सुखी नहीं रह पाओगे, चंचल हो जाओगे और दूसरे को कोई लाभ नहीं कर पाओगे। बच्चे में मोह करो तो उसको कोई लाभ थोड़े कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। ज़्यादा मोह करोगे तो उसके स्वभाव को भी खराब करोगे। ज़्यादा मोह करके तो नुकसान ही किया गया है। ऐसी ऐसी घटनाएं घटी हैं, विवाह हुआ है, युवक ने अपनी पत्नी में इतना मोह किया, इतना मोह किया कि जिसको उसने प्रेम कहा, प्रेम करते करते मारी डाला, उसका गला दब गया, वो मर गई। इतना प्रेम किया, इतना उसको दबाया। ये तो कभी घटना घटती है। लेकिन हम कहीं भी किसी से प्रेम करते हैं तो उसका नुकसान करते हैं और अपना नुकसान करते हैं। मोह से किसी का फायदा नहीं। शुद्ध प्रेम ठीक है। ये मोह फांसी है, फोड़ा है, मवाद है। ये चित्त स्थिर होने नहीं देगा, समाधि में प्रविष्ट होने नहीं देगा। इसको समझो और अपनी अपनी शक्ति और श्रेणी के अनुसार इसको घटाओ। जितना घटाओगे हल्के रहोगे, सुखी रहोगे। जवानों को तो और ध्यान देना है, क्योंकि वे ऐसे समय में हैं जहाँ चारों तरफ से उनके ऊपर आकर्षण का पर्वत टूटता है। उनके चित्त में महाभ्रम है कि चारों तरफ से सुख आ रहा है, और इसी भ्रम में पड़ करके युवक भटक जाते हैं। और जो एक बार भटका जीवन खो देता है। पढ़ते पढ़ते लड़के भटक गए, पढ़ाई चौपट हो गई, माँ बाप से गए और गृहस्थी से गए, सब कुछ गए। कितनी लड़कियां भटक जाती हैं, अपना विनाश कर लेती हैं। साधु मार्ग में आकर के भटक गया तो डूबा ही है। मोह भटकाने वाला है। जितनी जितनी मात्रा में मोह होगा उतनी उतनी मात्रा में भटकाव होगा। मोह की रस्सी जितनी कटेगी उतना बंधन कटा है। अपने केंद्र में सदैव स्थित रहने की अभिलाषा हो तो वृत्ति का घूमना बंद करो। वृत्त पर जो घूम रहे हो बंद करो, मोह को घटाओ। हमारे चारों तरफ जो फैला है
सारा जाल क्षणिक है, स्वप्न है, कुछ रहने वाला नहीं है। इसमें हम अपने को बांधे ना, खोलें, अपने में लौटें। 7 दिनों से जो ध्यान शिविर चल रहा है वो आखिर है। अब इसके बाद ध्यान नहीं होगा। दूसरी मीटिंग में जब बैठेंगे तो शायद चर्चा होगी। ध्यान का अंतिम स्वरूप है अपने केंद्र में स्थित हो जाना, अपने आप में निमग्न, समाधिलीन, आत्मलीन, स्वरूपलीन, ब्रह्मलीन। ब्रह्म आत्मा को कहते हैं, आत्मलीन ब्रह्मलीन है, अपने आप में लीन। थोड़ा समय ऐसा वानगी लो, जितने क्षण ऐसा कर पाओ, अपने आप में लीन, कुछ न सोचो। कितना बढ़िया सुख है, निर्भय सुख है, कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई तकलीफ नहीं। और इसी को जितना बढ़ा पाओ उतना सच्चा सुख बढ़ेगा। जम करके ये काम करो।